किसान इस समय धरने पे पंजाब, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली तमाम जगहों पर किसान धरने पे है। इस कड़ी में किसानों के एक नेता हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कि किसानों की क्या मांग है और किसान क्यों धरने पे। जो बड़े बड़े पैमाने पे विजय माल्या ऐसे बड़े बड़े धाराशायी नीरव मोदी जैसे बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ हो जा रहा है और किसान मजदूर भाई जब धरने पर बैठे हैं अपने हक अधिकार की मांग करते हैं, इनकी मांग पूरी नहीं होती है। ये तानाशाह सरकार है। अब इसके आगे क्या जनता को क्या संदेश देना चाहती है सरकार, कैसे सरकार चलाएगी? सरकार चलाने में हमको इनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध इसी चीज के लिए मुझे है कि किसानों के हक में यदि ये बात करते हैं, किसानों के किसान इस समय धरने पे पंजाब, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली तमाम जगहों पर किसान धरने पे है। इस कड़ी में किसानों के एक नेता हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कि किसानों की क्या मांग है और किसान क्यों धरने पे है। क्या कहेंगे आप, किसान क्यों धरने पे है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक कि किसानों की बात है, किसानों ने अपने हक अधिकार के लिए पिछले बार भी जब धरने पर बैठी थी तो उन्होंने 1500-1600 लोगों ने आहुति दी थी। इस देश के जितने किसान मजदूर भाई हैं अपने हक अधिकार के लिए माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं, और जब ये धरने पर बैठे हैं तो ये सरकार इतनी हठी सरकार है, इतनी तनाशाह सरकार है कि जो उनकी मानसा को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो अपनी बिल पास को लेकर वो किसान जो धरने पर बैठी है, इधर किसान धरने पर बैठी है, इधर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठकर चुप्पी साधे हुए हैं। वहाँ धरने पर बैठ के अपनी मांग को लेकर उन्होंने धरने पर बैठा कि ताकि सारे लोग किसान मजदूर हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जाके ये लोग अपने हक अधिकारों को मांग कर रहे हैं। कर्ज माफ़ हो, किसानों का कर्ज माफ़ हो। जो बड़े बड़े पैमाने पे विजय माल्या ऐसे बड़े बड़े धाराशायी नीरव मोदी जैसे बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ़ हो जा रहा है, और किसान मजदूर भाई जब धरने पर बैठते हैं अपने हक अधिकार का मांग करते तो इनकी मांग पूरी नहीं होती है। ये तानाशाह सरकार है। अब इसके आगे ये क्या जनता को क्या संदेश देना चाहती है सरकार, कैसे सरकार चलाएगी? सरकार चलाने में हमको इनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध इसी चीज़ के लिए मुझे है कि किसानों के हक में यदि ये बात करते हैं, किसानों के हक के लिए कार्य करते हैं, तो आज जो दिन धरने पर देखने को मिला ये देखने को नहीं मिलता। क्या लगता है इस बार किसान आईना दिखाएगा? इस बार तो किसान जोरों से एकदम अपने धरने पर बैठ गई है, यहाँ तक कि कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और कुर्बानी देगी, किसी कीमत पर देगी, लेकिन 2024 में तानाशाह सरकार को बनने नहीं देगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ। सरकारें आई गई, उसमें किसानों की क्या हित की बात होती थी? नहीं, देखिए पिछली सरकार जो आती थी तो नहीं कुछ था। उनके बिल पर जो 2013 के जो उनका अधिनियम जो धूम इति पर जो लागू हुआ था, वो सरकार ने उसकी मांग को लेकर वो उसको आश्वासन दी थी। तब तक 2014 में सरकार गिर गई। 2014 में सरकार गिर गई जब 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं। इनके नेतृत्व में ये किसानों दर दर भटक रही है अपने मांगों को लेकर, अपने हक अधिकार को लेकर। इनकी मनसा पूरी नहीं, इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। कब तक चलेगा? ये धरना कहा नहीं जा सकता है। 2024 तक चलेगा, जब तक ये चुनाव का निर्णय नहीं हो जाएगा, जब तक ये लोग अपने हक अधिकार के लिए जब तक कुर्बान नहीं हो जाएंगे, जब तक सरकार मानने पर तैयार नहीं हो जाएगी, मरो और मारो की लड़ाई चलती रहेगी, हिंसा अहिंसा की लड़ाई चलती रहेगी। इस सरकार से किसानों को कितना लाभ और हानि है? सरकार से किसानों का भरपूर बिल्कुल नहीं लाभ है। किसान मजदूर इधर उधर रोड पर भटक रहा है, बेरोजगारी है, रेलवे को बेच दिया गया है, एयरपोर्ट को बेच दिया गया है, बिजली विभाग को बेच दिया गया है, जो बचा कुचा था रोजगारों का रोजगार उसको भी बेच दिया गया है। सरकार क्या संदेश देना चाहती है? एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक छोटा सा सदन में जो कोई जा नहीं सकता, एक चूटी तक प्रवेश नहीं कर सकती थी, वहाँ आंसू गैस का प्रयोग करा के अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा उसको आंसू गैस को प्रयोग करा कर 141 विपक्ष दल के सांसदों को बर्खास्त करके यह सरकार क्या संदेश देना चाहती है? यही संदेश देना चाहती है किसी न किसी बड़े चेहरा को, जैसे पुलवामा जैसे हमला सर्जिकल स्टाइल जैसे दिखाकर बड़े चेहरा को मरवा कर 2024 के सरकार को लाना चाहती है। यही जनता को संदेश देना चाहती है। यही इनकी अहंकारी, यही इनकी बर्तब बनती है कि ताकि हम सरकार तानाशाह से चलाएं। जनता की मंशा होनी चाहिए। जनता जब तक एग्री है, जनता चाहेगी तो बनाएगी, जनता चाहेगी तो 2024 में उखाड़ कर फेंक देगी। 2024 में जनता उखाड़ देगी? हाँ, उखाड़ देगी। महागठबंधन की सरकार बनाएगी। मैं सरकार से बार बार यही कि महागठबंधन की सरकार तय है। सरकार की कुछ ऐसी नीतियां बताइए जो जनता के हित की बात है। सरकार की नीतियां यही तो है, सही बोले श्रीमान जी तो जेल जाए, हक अधिकार की बात करें तो जेल जाए, उनके पक्ष में रहकर अगर उनकी ही बात करें
तो स्वतंत्र है। जानते हैं, देखने को मिलता है बड़े बड़े हमारे SC ST के नेता भारतीय जनता पार्टी के तलुआ चाटने पे मजबूर है, सदन में बैठकर हक अधिकार की बात नहीं करते हैं। इसमें विपक्ष बड़ा खामोश है, सरकार ईडी और सीबीआई विपक्ष खामोश इसलिए है कि श्रीमान जी, जब महागठबंधन की बात आई है, ये सरकार इतनी हठी, इतनी तनसा है कि जब विपक्ष की बात आती है तो ये जब जानती है सरकार की अपने हक का मांग कर रहा, तो उसके ऊपर ईडी और सीबीआई के जांच बैठा कर उसको डरा धमका कर उसको तोड़ने के काम कर रही है। इसके आगे हम क्या ही संदेश देना चाहती है जनता को? मैं यही तो है, सही बोलो तो जेल जाओ। 19 लाख ईवीएम गायब करके मैं सरकार से, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन से मैं मांग करना चाहता हूं कि यदि 2024 में बैलेट पेपर पर चुनाव करा दे, अभी समझ में आ जाए। यदि सरकार जनता सरकार को मान रही है, सरकार को वोट दे रही है, सरकार को बना रही है, तो बैलेट पेपर पर चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? सरकार कर रही है, फ्री राशन दे रही है, नौकरी दे रही है, रोजगार। श्रीमान जी, पिछले सरकार भी तो राशन देती थी, 15 किलो गेहूँ, 15 किलो चावल, 20 किलो गेहूँ, वो भी तो देती थी, 35 किलो राशन देती थी महीना भर को। उसी तरह फर्क कितना ही था कि अब यूनिट पर हो गया है। यूनिट पर हो गया है कि एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 25 किलो पाएगा, और उस तरफ एक परिवार है तो उसको 35 किलो मिल जाता था। कोई बहुत बड़ा सराहनीय काम तो नहीं किया है। पिछले सरकार के वही फार्मूला है, फर्क यही है कि अलग अलग बदलाव है। के नेता हैं, सरकार से क्या मांग करेंगे? हम सरकार से मांग करेंगे कि किसान मजदूर भाइयों का हक अधिकार को पूरा करें, और 2024 में उसके पहले, अब तो करीब आ गया है चुनाव, युवाओं को रोजगार दें। जो पढ़ लिख कर बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, फैक्ट्री बैठवाएं, उनको रोजगार दें। रोजगार से ही सब कुछ है, पेट पर्दा लोगों का चलेगा। जब किसान मजदूर खुश रहेगा तो सरकार भी खुश रहेगा। जिस दिन किसान मजदूर रोड पर आ गया तो सरकार को खमियाजा भोगने में कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। ये मैं चैलेंज और दावा के साथ मैं बता देना चाहता हूँ। सरकार संभल जाओ। यदि हम लोग जलना भी जानते हैं तो जलाना भी जानते हैं। आप बड़े अच्छे कवि भी हैं, तो कुछ अपने कवि उस भाषा में जो सरकार को कुछ नहीं। श्रीमान जी, मैं तो कहता हूँ कि पलट कर देख, जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं। यदि आप अहंकार पालते हो तो हम किसान मजदूर पर ही नाज रखते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहें गोरखपुर से इंडिया वॉइस के साथ। अवनीश मणि त्रिपाठी।